राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने प्रेस वार्ता के दौरान नोएडा प्रकरण से चर्चित हुए श्रीकांत त्यागी को भाजपा का गुंडा करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं, शिक्षा और सफाई व्यवस्था प्रकरण को उठाते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला। रालेत के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की 15 दिन के अंदर किसानों का बकाया भुगतान ब्याज समेत दिया जाए और उसके बाद गन्ना मिलों को चालू कराया जाए। शिक्षा का मुद्दा उठाते हुए त्रिलोक त्यागी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश में प्राथमिकता शिक्षा बिल्कुल चौपट है। प्राथमिकता स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। भाजपा सरकार की नाक के नीचे चल रहे प्राथमिकता स्कूलों के मिड डे मील योजना में करोड़ों का घोटाला भी बताया। त्रिलोक त्यागी ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव सर पर है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 25 सालों से नगर निगम मेयर पद पर भाजपा का ही कब्जा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा और उसके दलालों ने गाजियाबाद को नर्क बनाकर रख दिया है। श्रीकांत त्यागी प्रकरण पर बोलते हुए त्रिलोक त्यागी ने कहा है कि श्रीकांत जैसे हजारों गुंडे अपनी कारों पर भाजपा का झंडा लगाए और गले में भाजपा का पटका डाले गर्दी करते हुए घूम रहे हैं। इस वार्ता में मौजूद जिला पंचायत सदस्य अमित त्यागी, रालेत प्रवक्ता चौधरी अजयवीर, एडवोकेट पूर्व जिला अध्यक्ष मनवीर सिंह, कमल जाटव, रेखा चौधरी, काफी लोग मौजूद थे। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। 83 करोड़ रुपया भी बकाया है और 4 साल का 90 करोड़ ब्याज का बकाया। मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि अगला सेशन शुरू होने वाला है और गन्ने का बकाया आज तक योगी जी ने नहीं दिलाया है। सरकारी मिलों पे भी बकाया है। तो आप ये देखो कि अगर इस तरह की स्थिति रहेगी, किसान को ब्याज भी नहीं मिल रहा, तो किसान कहाँ से खाद खरीदेगा, कहाँ से बीज खरीदेगा। अक्टूबर में मिल चलने वाले हैं, तो हमारी मांग है योगी जी से कि मिल चलने से पहले गन्ने का पेमेंट में ब्याज के कराया जाए। 4 साल से ब्याज भी नहीं मिला। किसान खाद, बीज, क्रेडिट कार्ड, जिस पे भी पैसा लेता है ब्याज देता, पर ये सरकार ऐसी सरकार है कि जो किसानों को आज तक 1 रुपया नहीं दिला पाई है। एक मिल पर मोदी नगर पे करीब 90 करोड़ रुपया 4 साल का किसानों का ब्याज बकाया मैं, और प्रदेश भर में हजारों करोड़ रुपया गन्ने का बकाया। तो ये तुरंत मिलना चाहिए। दूसरा, जो बेसिक शिक्षा है, एक तरह से आप कहो जो प्राथमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, वो बिल्कुल चौपट हो गई है प्रदेश में। प्रदेश में जितने भी प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल हैं, उन पर कहीं ना तो ब्लैक बोर्ड है, ना बिजली है, ना वहाँ टीचर जाते हैं। टीचरों को कभी कलेक्टर लगा देता है PLO बनाकर, पता नहीं कभी कहीं जांच में, कभी जांच में। चूँकि वहाँ कोई किसान या मजदूर गांव में, और जो ऐसी कॉलोनियाँ हैं जहाँ काम ज़्यादा मेहनतकश लोग रहते हैं, उसमें शिक्षा व्यवस्था सरकार ने चौपट कर दी है। हमारी मांग है कि पहले सरकार उन स्कूलों को ठीक करे। दिल्ली इसका उदाहरण है। दिल्ली में सरकारी स्कूल अच्छे हुए तो पब्लिक स्कूलों से छोड़ कर बच्चे वहाँ आ रहे हैं। योगी जी, आपके राज्य में शिक्षा माफिया पनप रहे हैं। आज प्रदेश की हालत है कि किसान और मजदूर अपना आधा पैसा अपनी कमाई का पब्लिक स्कूलों को दे रहा है, और ये शिक्षा माफिया ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नाक के नीचे पनप रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनका संबंध अगर आप जांच करोगे तो इसी पार्टी से निकलेगा। जब हम सरकारी स्कूलों को अच्छा करने की बात करते हैं, वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी को मदरसों के आधुनिकीकरण की चिंता है। मैं कह रहा हूँ मदरसों को भी करो। मैं कर रहा हूँ आपके द्वारा मांग के, मदरसों में भी अच्छी शिक्षा हो, पर हमारे प्राइमरी और जूनियर स्कूल जो रीढ़ की हड्डियाँ, जो नींव है, वो तो बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए उनको भी दुरुस्त करने का काम करो,
और अगर उनको दुरुस्त करोगे तो शिक्षा माफिया पर रोक लगेगी। आज शिक्षा माफियाओं का जो स्कूल चला रहे हैं उनके, आप देखो जब स्कूल शुरू करा तो सड़क पर थे, आज सबके बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं। ये सब, इस पर क्यों नहीं रोक लगा रही सरकार? और सरकार का रोक लगाने का एक ही रास्ता है कि वो जो सरकारी या जो शिक्षा है उसको दुरुस्त करे। माध्यमिक शिक्षा फेल हो गई है। और मेरी एक मांग है आपके जरिए कि जो मिड डे मील बांटा जा रहा है उसकी सीबीआई जांच हो। मिड डे मील में बड़ा घोटाला है और मिड डे मील कौन लोग बांट रहे हैं? योगी जी, आपके 5 साल में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच करके ये दूध का दूध और पानी होना चाहिए कि गरीब के बच्चों का ये पैसा कौन खा रहा है। अभी आपको जानकारी होगी कि 3 महीने हो गए स्कूल खुले हुए, अभी किताबें नहीं आई हैं। आपकी क्या व्यवस्था है? आप बड़ा दम भर रहे हो कि हम बड़ा गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, आप दम भर रहे हो कि हम बहुत काम कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप शिक्षा, अभी 3 महीने हो गए आप किताबें नहीं दे पाए हो। आप मिड डे मील की जांच करो और मिड डे मील में कौन कौन लोग हैं, अगर उनके नाम आप लोगों को मालूम हो, सरकार उजागर करे कि किसने खाया है। मेरी ये मांग है। और नहीं तो हमारी पार्टी इसको उजागर करेगी कि मिड डे मील किन के पास है और वो कौन लोग हैं और किन से संबंधित हैं। ये ऐसे सवाल हैं। आज किसान लगान दे रहा, आप दे रहे हो इनकम टैक्स, आपका पैसा खाया जा रहा है। उस पैसे पे अगर लूट की छूट सरकार करेगी तो हम लोग बोलेंगे। इसलिए मेरी मांग है कि मिड डे मील की सीबीआई जांच हो और प्राथमिक शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा करो। हम सब लोग, आप में भी बहुत से लोग होंगे जो गांव में हम लोग प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल पढ़ गए। अगर वो ठप हो जाएंगे तो अब कस्बों में तो हो गया है, गांव में भी शिक्षा माफिया पनप जाएंगे और लुटाई किसान की और मजदूर की हो जाएगी। ये मेरा कहना है। तो मैं योगी जी से मांग करता हूं कि बेसिक शिक्षा को, जो ये शिक्षा है आपकी सरकारी, इसको दुरुस्त करने का काम करो। तीसरा मेरा निवेदन है कि बड़ा, अभी नगर निगम के चुनाव भी होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत दम भर रही है कि हमने शहरों में बड़ा सुधार किया है। गाजियाबाद नगर निगम में 25 साल से भाजपा का कब्जा है। 2 दफे दिनेश चंद्र गर्ग रहे, उसके बाद फिर भाजपा के मेयर रही, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर भाजपा का मेयर 5 साल रहा और अब भाजपा का मेयर है। भाजपा का 20-25 साल तक इस शहर पर, नगर निगम पर लोकतंत्र के जरिए कब्जा है। मैं पूछना चाहता हूं कि सड़कों पर कूड़ा क्यों पड़ा हुआ है? कूड़ा निस्तारण के लिए क्यों नहीं आपने डंपिंग बनाई और क्यों नहीं ऐसी मशीनें लगाई कि कूड़े का निस्तारण हो? गाजियाबाद स्लम बन गया है। हाँ, एक राजनगर को कह सकते हो जहाँ कलेक्टर साहब रहते हैं, जहाँ एसएसपी रहते हैं और बराबर में एमएनए रहते हैं। जहाँ ये लोग रहते हैं वहीं सफाई व्यवस्था है। पूरे गाजियाबाद को भारतीय जनता पार्टी ने नरक बना दिया है, मेरा आरोप है। कोई और मैं कहना चाहूँगा आपसे, आप जांच करा लें। मैं कह रहा हूँ इसकी भी जांच होनी चाहिए कि सफाई कर्मचारी सफाई क्यों नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते कि इनके चुने हुए सभासद, इनके नेता उनसे चौथ उगाते हैं और वो दूसरी जगह काम करते हैं। वो अपनी गलियों में जो उनका काम है वो नहीं हो रहा है। मैं इसको होश हवास के साथ कह रहा हूँ कि सफाई के नाम पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी लूट शहर में कर रही है। इसीलिए जब सफाई कर्मचारी हैं तो सफाई क्यों नहीं होती? सफाई कर्मचारी रखे गए पर सफाई नहीं होती है। अभी कहा कि 1.5 करोड़ पेड़ लगाएंगे। मेरा कहना है कि 1.5 करोड़ पेड़ लगाने की घोषणा आपके यहाँ कहीं की गई। अगर 10 लाख भी पेड़ लगे हों, वन विभाग ने, मैं आपको जानकारी, आप तो जागरूक नागरिक हो, वन विभाग ने मांगा है डेटा
कि आप डेटा दीजिए कि कहाँ कहाँ पेड़ लगाएं, उसका फोटो बताइए, उसका प्रूफ दीजिए। इसकी भी जांच होनी चाहिए योगी जी। नगर निगम में, उत्तर प्रदेश में हर नगर निगम में पेड़ के नाम पर करोड़ों रुपए की लूट हुई है और पेड़ लगते नहीं है। अगर गाजियाबाद में 1.5 करोड़ पेड़ लग जाए तो गाजियाबाद तो हरा भरा हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी लोकदल उठाने का काम करेगा कि पर्यावरण का सवाल है। और हमारे नेता लोग अभी तो पहले एमएनए से बात करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो इनका घेराव भी करेंगे कि आप पर्यावरण को ख़राब कर रहे हो। जो पेड़ लगाए, मेरी मांग है कि उसकी जांच होनी चाहिए, वो पेड़ कहाँ लगे। वन विभाग मांग रहा है हिसाब, वन विभाग ने इनसे हिसाब मांगा, हिसाब दे 1.5 करोड़ पेड़ कहाँ लगे। ये लूट की जो छूट गाजियाबाद में मिल रही है, आज तक आप निस्तारण नहीं कर पाए। और एक ऐसी गजब की बात मैं आपको बताऊं, चूँकि मैंने इस पर पता किया है कि हिंदू सभी जगह, खासकर गाजियाबाद में, नदियां गंदी क्यों हैं कि आपका सीवर का पानी नदियों में डल रहा है। आपने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखा डूंडाहेड़े में, इंदिरापुरम में। आप जांच कर लो, मेरा आरोप है कि डूंडाहेड़े में शक्ति भाई पाँच वो लगे हुए हैं मशीन, केवल 2 चलती है, 3 का डीजल बचाया जाता है और उनका सीधा पानी नदी में डाला जाता है। जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है वो नहीं चलते हैं और उसमें अधिकारी और इनके नेता मिलकर डीजल बेच रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी, राम के नाम पे वोट लेने वाली पार्टी डीजल बेच रही है। जो राम के नाम पे पार्टी काम करती है, राम हमारे आदर्श हैं, राम के नाम पर आने वाली पार्टी उत्तर प्रदेश यहाँ नगर निगम में डीजल बेच रही है। अगर ये मशीनें चलें और जहाँ पर भी गंदा पानी नदी में डल रहा है वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लान लगें और हिंडन नदी में, मुझे याद है अपने बचपन का जमाने का कि नदी में लोग नहाते थे। सुबह को गाजियाबाद के लोग सैर करने जाते थे, नदी में नहा कर लौटते थे। आज अगर पैर डाल दोगे तो एक्जिमा हो जाएगा। इसका के मेयरों ने हमारे ऊपर की है, मैं साफ तौर से कह रहा हूँ, मैं एक आदमी को नहीं कह रहा, 25 साल से लगातार ये कृपा शहर पर कर रहे हैं। तो इन तमाम सवालों को हम लोग उठाएंगे। गन्ने के सवाल पे जल्दी ही हम केन कमिश्नर को घेरेंगे। लखनऊ में बैठता डिप्टी केन कमिश्नर, उसको घेरने का काम करेंगे। और यहाँ हमारे लोग नगर निगम में जो धांधली हो रही हैं, इन सवालों को आपके जरिए हम जनता तक पहुँचाना चाहते हैं। और एक बड़ा प्रमुख मुद्दा है कि जितने गांव नगर निगम में आए, भाई जी, जितने गांव नगर निगम में आए, जितने भी गांव, उनमें और शहरों में बराबरी कर ली जाए। और राजनगर से ही बराबरी कर लो, गोविंदपुरम की कर लो, शास्त्री नगर की कर लो। जहाँ जहाँ ये लोग रहते हैं या नेताजी का घर है, वहाँ सड़क बनेगी, अफसर रहेगा। मैं साफ तौर से कह रहा हूँ, शहर में गड्ढे हैं, सड़कों में गड्ढे हैं और अफसरों के और नेताओं के घरों की जो ऊंचाई बढ़ती जा रही है, शहरों के गड्ढे गहरे होते जा रहे हैं। और ये नगर निगम के देख रेख में हो रहा है। आप पता कर लो। मैं एक मिनट, चुनाव अभी अब कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी गांव नगर निगम में आए, जिन गांव की ज़मीन पर गाजियाबाद बसा हुआ है, गाजियाबाद मैंने अपने होश हवास में 4 दरवाज़ों के बीच में देखा था। आज इसकी दूरी गाजीपुर से लेकर डासना तक है। तो जितने गांव इसमें आए, गांव में सड़क नहीं है, गांव में सीवर नहीं है, गांव में पीने का पानी नहीं है, गांव में सफाई नहीं है और गांव में स्ट्रीट लाइट नहीं है। माफ़ करना, मैं आपके साफ तौर से कहना चाहता हूँ, ये पार्टी गांव विरोधी है। जिनकी छाती पर गाजियाबाद बसा है, उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, मेरा आरोप है। उनके साथ अनदेखी हो रही है। अरे नहीं चला हुआ, सीवर डला, चला हुआ नहीं है। चौधरी साहब कृपा करो, ये कागजों में है, ये कागजों में देखिए, कागजों में सारे सभासदों ने, कागजों में सारे लोगों ने हर चीज कर रखी है। हमारे रईसपुर में फट गया, लेकिन आज तक नहीं चला। एक मिनट हो गया, मैंने आपका तो जवाब दे दिया ना, कोई बहस की बात नहीं, मैं जवाब दे दिया आपका कि नहीं है ना, मैंने बता दिया नहीं है। हाँ एक मिनट शक्ति भाई, हाँ नहीं, हाँ मैं बता रहा हूँ, अभी कह रहा हूँ, हमारे लोग अभी मेयर को और एमएनए को मिलेंगे और उसके बाद उन्हें समय देंगे। अगर गांव में सुधार नहीं हुआ और ये सौतेला व्यवहार अगर हुआ
अगर ये सौतेला व्यवहार हुआ तो हम लोग नगर निगम का घेराव भी हमारे लोग करेंगे। हाँ, तो का वर्णन करना हो कि हमारी कब 0 आई, हमारी कब 15 आई, हमारी कब 20 आई, आप सुनिए। आप मेहरौली का जिक्र कर रहे हो, मेरी बात तो सुनो। मुझको गाजियाबाद का इतना पता है, मैं यहाँ पैदल भी घूमा हूँ। जब यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रहा हूँ तो पैदल घूमूंगा, मुझे सारा पता है। मुझको, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने और उसके नेताओं ने और उनके जो दलाल हैं उन्होंने गाजियाबाद को नरक कर दिया। ये मेरा आरोप है और मैं इस आरोप, आप डोंट डिबेट, ये मेरा आरोप है और मैं अपना आरोप लगा रहा हूँ आप पे। आपको क्या दिक्कत आ रही है इसमें? हाँ, तो मैं बता तो जवाब दे रहा हूँ ना आपको। मैं कह रहा हूँ संगठन हम बना रहे हैं, हमारा प्रदेश का बन गया, हमने पश्चिम का बना दिया। हम, अरे एक मिनट आप रुको ना, हमने सब जगह बना दिया, संगठन बना रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम भाई आप रेखा जी आप चुप रहो ना। हमने अपनी मेंबरशिप चला रखी है। 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन, भाई अब आपको बता देंगे, आपको मेंबर बनाना आएंगे तब आपको पता चलेगा। हाँ, जो आपके नगर पालिकाएं हैं इनके सीमांकन विस्तार कर दिया जा रहा है, बहुत से गांवों को नगर पालिका की सीमाओं में लिया जा रहा है जी। इसके पक्षकार है कि क्या नहीं, देखिए, अगर कोई गांव नगर पालिका के करीब है और उसके जुड़ने से उस गांव में विकास अगर ये करते हो तो हमें कोई एतराज नहीं है, पर ये बेमतलब डेमोग्राफी। महानगर पालिका में ही आप कह रहे विकास कार्य ठप पड़े, नगर पालिकाओं की स्थिति क्या होगी? गांव अपना आप नहीं बर्बाद हो रहे हैं आपके कहने से। मैं कह तो रहा हूं कि गांव को उसमें लेने के बाद गांव स्लम बन रहे हैं। मेरा आरोप है जिस तरह दिल्ली के गांव स्लम बन गए हैं उसी तरह नोएडा और गाजियाबाद के गांव स्लम बन जाएंगे एक दिन। ये बात आपको आज नजर नहीं आ रही है जी। देखिए निकाय चुनाव में, देखिए निकाय चुनाव में हमारा सपा का, हमारा 19 में गठबंधन था, हम लोगों का 22 में गठबंधन है, हमारा 24 में गठबंधन रहेगा। और निकाय के चुनाव स्थानीय चुनाव होते हैं, ये हमारे लोकल नेता सपा के नेताओं से मिलकर बातचीत करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी को हराने की रणनीति बनाएंगे, दोनों पार्टी, ये हमारा तय है। मैंने कहा कि हमारा गठबंधन है, हम ये सपा, मैं आपको, आप मेरी बात को जरा थोड़ा समझने का, फिर हमें इसलिए नहीं, हम, अरे मैं कह रहा हूँ हमारा 24 में भी गठबंधन रहेगा। जब मैंने 24 बता दिया तो आप, ये तो 22 चल रहा है भाई। नहीं, हम कह रहे, अरे भाई हमने तय कर रखा है कि हम 24 में भी बीजेपी को हराने के लिए मिलेंगे। जब मैं घोषणा कर रहा हूँ तो क्या एतराज है इसमें आपको? धौलाने के पास के गांव का नौजवान है। एक मिनट भाई जी, माइक नहीं है ना थोड़ा, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मनीष सिसोदिया ने मेरा 99 और 2004 का चुनाव लड़ाया, मैं उसको जानता हूँ। मनीष सिसोदिया एक बेहतरीन और समझदार और ईमानदार नौजवान है। आपको कह रहा हूँ, उसने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को इतना बेहतर बना दिया कि लोग पब्लिक स्कूल छोड़कर उसमें आ रहे हैं। तो अगर मनीष सिसोदिया अच्छा काम करेगा तो मैं उसका स्वागत करूँगा। मैं तो कह रहा हूँ योगी जी, एक मिनट, मैं अपनी बात समाप्त कर दूँ। मैं योगी जी हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि मिल चलने से पहले गन्ने का पेमेंट मैं ब्याज दे दो, मैं आपका भी स्वागत कर दूंगा। और बोलो क्या चाहते हो? मैं कह रहा हूँ कि गन्ने का पेमेंट मिल चलने से पहले ब्याज सहित दे दो। मोदी नगर पे 275 करोड़, 275 सारा ब्याज सहित 275 दिलवा दो। मैं प्रेस में आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपके सामने माइक से कहूँगा कि योगी जी आपका स्वागत कर रहा हूँ। और जब नहीं दोगे, अगर नहीं दोगे तो फिर मैं तारीफ नहीं कर रहा। मैं, देखिए यार निकाह, अभी हरिजन लड़कियों को रेप किया, उन्हें टांग दिया गया। अभी बदायूं में एक लड़की को रेप करके मार दिया गया। अगर मैं ऐसे किस्से सुनाऊंगा तो फिर आप ये कहोगे कि आपने तो सारा प्रदेश का बोला। पिछले 21 का बता रहा हूँ आपको, आप नोट कर लो। 56,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म और दुर्व्यवहार हुआ है, जो कई राज्यों के बराबर है सन 21 में। और की इज्जत लुट रही है और भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी छाती पीट रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में साफ तौर से मेरा आरोप है कि गले में भगवा दुपट्टा, गाड़ी पे झंडा और हूटर। और योगी जी, तुम्हारे उद्दंडी लड़के सड़कों पे लोगों को रौंदने का काम कर रहे हैं। करो इस प्रदेश के लोगों पर, महिलाओं का अपमान मत करो, लोगों का अपमान मत करो। अरे योगी जी, तो आपका बदमाश था ना, वो त्यागी समाज का बदमाश था ना, वन्नू का पति बदमाश था, वो तो भाजपा का बदमाश था। वो तो मोदी नगर से टिकट मांग रहा था, तो वो बदमाश भाजपा का था।
और मैं आरोप लगा रहा हूं कि ऐसे हजारों हजार बदमाश है उत्तर प्रदेश में, श्रीकांत जैसे हजारों हजार लड़के हैं। अरे तुमको कहते कोई माइक से बोलूं क्या? अरे योगी जी का बदमाश था, मैं कह रहा हूं योगी जी का बदमाश था। गले पे दुपट्टा, गाड़ी पे झंडा और हूटर बजाते हुए घूम रहे हो। आई डैम केयर। सुनो, अगर त्यागी लड़का कोई बदमाशी करेगा, त्रिलोक त्यागी चौधरी चरण सिंह का शिष्य है, अगर लोक दल का कोई आदमी बदमाशी करेगा, जितने स्टेज बैठे हैं, तो सबसे पहले मैं विरोध करूंगा। मैंने ये सीखा। हाँ 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 हाँ, ये आंकड़ा, गांव में रहता हूँ, गांव में जाता हूँ, कहीं टीचर नहीं है, कहीं ब्लैक बोर्ड नहीं है। अरे भाई सब जगह आप सर्वे करो ना, आप जर्नलिस्ट हो, आप चले जाओ ना गांव में अपने में। अरे आप अपने गांव में चले जाओ ना, अगर ब्लैक बोर्ड नहीं है। और यार कैसे लोकदल के पास आसमान से आया, मुझे अल्लाह मियाँ ने कहा कि आप ये बोल दो, ये आंकड़ा आया मुझे। आप कैसी बात करे, कैसी बातें कर रहे हो? आंकड़ा सुनो, मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि 56,000 महिलाओं पे जो सवाल उठाया, इस पे आपने डाटा निकाला। कोई अमर उजाला का साथी है यहाँ? अमर उजाला वाला साथी है कोई? मैं बताता हूँ आपको, ये डाटा अमर उजाला में छपा, पूरे देश का एक सर्वे हुआ है। उस सर्वे में उत्तर प्रदेश सबसे 3 गुना है और 56,000 महिलाओं के साथ पूरे प्रदेश में सन 21 बोल रहा हूँ मैं, अभी तो 22 चल रहा है। ये सन 21 का डाटा, जिसमें 56,000 महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, दुष्कर्म, जो भी सब चीज़ें 56,000 महिलाओं के साथ हुआ। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो हाँ, ये तो रिपोर्ट छपी है अखबार में, मैं कोई थोड़ी बोल रहा हूँ इसको। लाइसेंस की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें। 71775